सहाफ़ियों को मार रहे हैं, वो इनको एहसास नहीं है। अब दूसरी तरफ अपने आप को बचाने के लिए निगरान वज़ीर आला बना दिया जाता है, ये कौन सी बात है? इतने आला जो सहाफ़ी थे उनको तो इन्होंने बैर के मुल्कों में मरा दिया है, तो अब वज़ीर आला बना रहे हैं। ये कौन सी हुकूमत है? कैसी हुकूमत? हम इसको कैसे मानते हैं? तो रही बात दूसरी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कह रहे हैं, इनको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। और वही लीडर हैं, ये तो कोई लीडर तो नहीं है, ये तो गिदड़ हैं सब। कौन सा लीडर है इनमें, कोई बता सकता है? इसलिए इमरान खान जो इक़दाम कर रहे हैं, इलेक्शन के मुतालबात कर रहे हैं, वो इन्हें पूरी करने चाहिए, और वही जो आगे जाकर मुल्क को किसी रास्ते पर चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मुझे मच। ये बताइएगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट भी सामने आई है। आपको बताते चले पहले कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान ना आने की वजह क्या है? इनके जो सगे भाई हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, तो किस चीज़ का ख़तरा है, किस चीज़ से खौफज़दा है? नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते हैं? ये इनके भाई अगर वज़ीर आज़म है, सब कुछ है, लेकिन जो अवाम की राय देख रहे हैं, अवाम के जो जज्बात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ तो क्या, कुछ भी, कोई भी नहीं आएगा। यहाँ रहना अवाम के सामने, अवाम भी समझ चुकी है तमाम हालात वाक़यात को कि इन लोगों ने क्या किया मुल्क के साथ, जो कुछ भी है इनको सब मालूम है, और इसी वजह से ये पाकिस्तान में नहीं आएंगे। पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा क्या है? क्या लेने आएगा पाकिस्तान के लिए? अब तो अवाम बची है, भूख प्यास मर रही है, और इन्होंने क्या करना है आकर? जब ये आपको माल होगा आ जाएंगे। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा, ये मुल्क कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये इन लोगों का ख्वाब ख्याल है। ये हुकूमत दें, किसी अच्छे हाथों में दें हुकूमत, तो कभी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मादियात मुल्क के अंदर मौजूद है, सब कुछ ज़खायर है, ज़राअत है, कैसे डिफ़ॉल्ट करेगा? आपकी नज़र में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। आपकी नज़र में कौन सी सियासी जमात मुल्क को बचा सकती है? इमरान खान। हर बच्चे की ज़बान पे, बूढ़ी की ज़बान पे ये इमरान खान है। कौन इसने बचाना है? अल्लाह ताला ने बचाना है, और उसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, वो अच्छे काम करेगा मुल्क। बाकी 13 जमातें, सियासी जमातें जो हैं 13 इस वक्त पीडीएम मिलकर खान को दीवार के साथ लगाना चाहती है, फिर भी नाकाम हो रही है। 13 जमातें नहीं चाहती इमरान खान आ गया है। ये 13 जमातें किसी सूरत में दीवार के साथ नहीं लगा सकते। अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम का जो है जज्बा और हर किसी सपोर्ट इमरान खान कर रहे हैं। इनकी जमातों से मिलने से कुछ भी नहीं होता। ये चोर जमातें ये क्या कर सकती हैं? अवाम का साथ चाहिए, अवाम सब कुछ होती है, अवाम इमरान खान के साथ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जी, शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के अंदर घसीट दिया था, धकेल दिया था। इमरान खान ने मुल्क को ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ धकेल दिया था, हमने निकाल लाए हैं, हम उसे बचा लाए हैं पाकिस्तान को। आप क्या देखते हैं कि वाक़यातन शहबाज शरीफ साहब दुरुस्त फरमाते हैं? शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरीके से झूठ बोल लेते हैं। और इमरान खान 3 साल हुकूमत रही है, और जिन्होंने 50 साल हुकूमत की है उन्होंने मुल्क साथ क्या किया है? 3 साल में उसने अगर मुल्क को दीवार के साथ लगा दिया है, तो उन्होंने कब निकाला है? अभी हुकूमत किन किया? निकाल कर दिखाएं। तो ये ऐसी महंगाई कहाँ कर रहे हैं? इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो एक लीडर है, हम उसे मानते हैं, हम उसको सल्यूट करते हैं, और वो ही अवाम मुल्क को आगे लेकर जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर इंतखाबात करवा लिए जाएं तो आप देखिएगा आवाम की बड़ी तादाद है जो कि हमें दोबारा खिदमत करने वाली जमात। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम खिदमत करने वाली जमात हैं, और कौम हमें चाहती है कि हम उनकी खिदमत करते रहें, और कौम हमें भारी अक्सरियत से दोबारा आगे लेकर आएगी। अवाम बिल्कुल तैयार है। अवाम के पास अंडे और टमाटर बहुत जमा की हुई हैं। इंशाल्लाह वो चलाएंगे साहब इनके ऊपर ही। एक बार आए सामने, अवाम में तो आए ना, घर बैठ कर बातें करते, अवाम में आकर दिखाएं। किसी रोड पे निकले इमरान खान तो पता चल जाएगा अवाम कितनी साथ है उनकी। ये बात है। ऐसे कहना कि शहबाज शरीफ अवाम में जाएगा, अवाम में जा ही नहीं सकते, अवाम कबूल ही नहीं करती उनको। उनको पता है, घर बैठे आराम से बैठे रहें, ये बात है। हाँ जी बिल्कुल। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। इस तरफ भी एक भाई हमारे मौजूद हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे बताइएगा जी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क को इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट की तरफ घसीट दिया था। मुल्क को इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए थे, हमने बचा लिया है आवाम को, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, और हमने जो है इस वक्त सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, दुरुस्त फरमाते हैं? बिल्कुल जी साहब, जो
कैमरे पे आता है वो दुरुस्त फरमा रहा होता है। असल में मसला ये होता है कि हर बंदे का अपना नज़रिया होता है। इमरान खान कहेगा मैं ठीक हूँ, नवाज शरीफ कहेगा मैं ठीक हूँ। इन्होंने अवाम को फिर रोटी कपड़े के पीछे लगा दिया कि अपनी रोटी पूरे करें। बाकी आप कभी नहीं देखेंगे कि अवाम इनके साथ है, किसी के साथ भी। अब ऐसा कोई भी नहीं है, अब ऐसी कोई पार्टी नहीं है मेरा ख्याल में कि जो इस मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रही हो। इमरान खान को कहते थे कि इमरान खान को ट्राई करना चाहिए, ट्राई किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो डिलीवर करना चाहिए ये था वो नहीं कर पाया। ठीक है, बाकी उसके साथ ज़ाहिर बात है मामलात थे, तुम अब वो बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसके साथ मामलात थे जो उससे कवर नहीं हुए, लोगों ने उसे करना नहीं दिया। जो भी अब वो लंबी बात हो जाएगी। मसला ये है कि उन्होंने अवाम को अपनी रोटी कपड़े के पीछे लगाया, भी अवाम रोटी कमाए, बस आटा लेके आए बच्चों के लिए शाम, बाकी उनके बारे में कोई ना सोचे। अब ये झूठ इतना, हर बंदा कोई भी पार्टी है वो झूठ इतना बोलता है कि वो सच लगने लग जाता है। कोई भी है, इसमें हम नहीं कह सकते कि PTI है, नून लीग है, PP है, व्हाटएवर। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब कोई दो राय रह गई है कि आवाम के लिए कोई अल्लाह ही बेहतरीन नमूना बनाए, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौम, अगर हम दोबारा से इलेक्शन करवा लें, इंतखाबात करवाए जाएं, तो कौम हमें ही खिदमत करने वाली जमात को आगे लेके आएगी। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खिदमत करने वाली जमात कंसीडर करते हैं, आप एग्री करते हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल नहीं है। क्यों? असल में मसला ये है, अवाम के एक छोटा सा मसला है, मैं वो डिस्कस करूँगा। वो ये कि हमारी अवाम भेड़ चाल चलती है। एक बंदा जिसके पीछे चलेगा वो हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें अपना, हमारे पास दिमाग ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। हम अपना वो कि हम कहें कि हमारे अंदर बड़ा शऊर, हम हमारे अंदर वाकई शऊर नहीं है। वो इस वजह से कि हमें एक बात करेगा, मोस्टली हम अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। एक बंदे ने हमें कह रहा हो भाई ये चल रहा है, उसके पीछे हम सारे चल पड़ेंगे, भेड़ चाल चलते हैं। और ये हमारी आज से नहीं, 100 साल हमारी तारीख देख लें, वही चीज़ है हमारी। पंजाब के अंदर इस वक्त 24 न्यूज़ के मालिक को, मोहसिन नकवी साहब को पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, निगरां वज़ीर आला मुंतखब कर दिया गया है, बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखें जी, ये आप इलेक्शन कमिश्नर जो पहले ऑलरेडी इमरान खान का, यही सबसे पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग के साथ मिली हुई है। तो मसला ये है कि ज़ाहिर बात है अब पहले पार्लिमानी पार्टी से भी डिसीजन नहीं हो पाया, अब गवर्नर साहब बाकी जो मामलात हैं नहीं हुए, लेकिन अब ज़ाहिर बात इलेक्शन कमीशन ने करना, तो ज़ाहिर बात अब जो 24/7 है वो मोहसिन नकवी साहब वो उनके हैं, नून लीग के हैं, तो ज़ाहिर बात अब उन्होंने उनकी मंशा के मुताबिक ही काम करना है। आप क्या कहते हैं, ये ठीक हुआ है? देखें जी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरीन करे। अल्लाह ने ही करना है। कौन सी सियासी जमात मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकती है? अल्लाह बचा सकता है सर। अभी दो ऑप्शन है आपके पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर तहरीक इंसाफ। देखें सर, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को एक मौका देना चाहिए और प्रॉपर देना चाहिए। ये नहीं हो कि हाँ भाई